Bismillahirrahmanirrahim. We will begin, inshallah. Welcome, my dear sisters, on this journey towards a better you. ये जर्नी हमने करीब 1 साल पहले साथ में शुरू की थी और अब हम सभी इस जर्नी पर अभी तक चल रहे हैं. इस जर्नी को शुरू करने का मकसद जो था वो इस स्लाइड पर कंप्लीट हो चुका है. इन 3 पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए हम अपनी जो भी चीज सीखेंगे, जो भी चीज एक्सपीरियंस करेंगे इन दिस जर्नी, उसका इंटेंशन ये 3 पॉइंट्स में कंप्राइज हो जाता है. नंबर 1, बीइंग द बेस्ट वर्जन ऑफ आवर सेल्व्स. और ये क्यों है? बिकॉज ऑन द डे ऑफ जजमेंट, उस दिन जहां हम सबको खड़ा होना है, देयर इज नो डाउट अल्हम्दुलिल्लाह इन आवर हार्ट्स that there will be a day when we will stand before our Rabb. उस दिन हम सबको अपने अपने बेस्ट वर्जन्स में खड़ा होना है. उस दिन ये तभी मुमकिन होगा जब हमने अपनी पूरी लाइफ को अपने अपने बेस्ट वर्जन में गुजारा है. राइट? दिस इज ब्यूटिफुली स्पोकन अबाउट इन अ वर्स इन सूरत अश-शुअरा. मैं रिसाइट करूंगी इंशाल्लाह एंड देन थोड़ा उसको डेप्थ में देखेंगे. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. यौम ला यंफ़अु मालु वला बनु इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम. इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम. It is on that day when nothing will benefit us. कोई चीज फायदा नहीं देगी. स्पेशली 2 चीजें जिस पे हम बहुत हुक्ड ऑन होते हैं ना दुनिया में, हमारा माल और हमारे खानदान, हमारी प्रोजेनी, ऑफस्प्रिंग. राइट? ये 2 चीजें हमारे पिलर्स होते हैं व्हेन वी लिव दिस वर्ल्ड. उस दिन ये दोनों चीजें ही हमारे कोई फायदे में नहीं होगी, एक्सेप्ट वन थिंग. The one who stands before Allah subhanahu wa ta'ala with a salim heart. ये सलीम हार्ट, कल्बिन सलीम क्या है? A pure heart. A heart जो बिल्कुल क्लीन है, प्योर है from all kinds of negativity. अब ये हार्ट उस दिन कब अपने प्योरेस्ट या अपने बेस्ट फॉर्म में रहेगा? जब हम सब ने अपनी पूरी लाइफ को उस हार्ट को प्रिजर्व करते हुए, उस हार्ट को एक तरीके से ऑनर करते हुए, उसको अपने बेस्ट वर्जन में रखने के लिए जो जो स्टेप्स जरूरी थे, हमारे अपने हार्ट्स को उनके बेस्ट वर्जन में प्रिजर्व करने के लिए जो भी स्टेप्स जरूरी थे वो करते हुए गुजारे हैं. राइट? यस, आई कैन सी द Quran students giving me all kinds of root words. कोई मुझे root word लिख के बताएगा for Salim? Yes. तो Salama, yes, the purest heart, a heart जो अपने best version में है. उस दिन हमें सिर्फ यही काम आएगा. Okay? So हमारा first intention, which should be very clear, is we all are trying to achieve to keep our hearts in its best version. Okay. Number 2, exploring authentic living. Authentic living क्या है? अगर मैं अरबिक में कहूँ तो एक सिंपल वर्ड में ये पूरी बात एक्सप्लेन हो जाएगी. एहसान से जीना. Ihsan is a way to live as if Allah subhanahu wa ta'ala is seeing us right now as we sit here. हम यहाँ पे ये सेशन में सब बैठे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला knows and he sees us doing this. If Allah subhanahu wa ta'ala sees us all the time, means he sees us from the inside and the outside. हमारा अंदर और बाहर जो है वो सब कुछ अल्लाह सुब्हानहू व तआला देख रहा है. Authentic living is living in such a way कि हमारा अंदर और हमारा बाहर मैच कर रहा हो. ओके, कोई फेकनेस नहीं, कोई फसाड नहीं, कोई मेड अप चेहरा नहीं. कंप्लीट ऑथेंटिक लिविंग जो हमारे अंदर है वो हमारे बाहर है. राइट? सो नंबर 2 कोशिश ये है विद दिस जर्नी टू अचीव दैट स्टेट जहां हम एहसान के साथ जी रहे हैं, अपनी लाइफ को लिव कर रहे हैं.
Number 3, unlearn to move forward. What is this? Unlearning to move forward का क्या मतलब है? देखिए हम अपनी लाइफ के अलग अलग फेजेस में है. somebody is a new mother, somebody is a student, कोई अभी अपने जॉब में है, किसी के बच्चे जो है वो बड़े हो चुके हैं, कोई मदर इन लॉ बन चुका है. we're in different phases of our lives, right? और हमारे आसपास का जो कल्चर, सोसाइटी, खानदान, जो भी कहें आप, उससे हम बहुत सारी चीजें जो है अडेप्ट कर लेते हैं. बहुत सारी चीजें हमारे सिस्टम का हिस्सा बन जाती है. जैसे अक्सर हम कहते हैं ना, हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, राइट? वो हमारा कल्चर है एक तरीके से. अब अगर इन चीजों में ऐसी कोई चीजें हैं जो हमें अपना बेस्ट सेल्फ होने से रोक रही है, हमारी कोई ऐसी बिलीफ्स, कोई ऐसी आइडियाज, कोई ऐसा सोचने का ढंग जिससे हम स्टक है, तो उन चीजों को अनलर्न करते हुए या गिव अप करते हुए आगे बढ़ना भी इस पूरी वर्कशॉप का जो है, इस पूरी सीरीज का हिस्सा है. ओके, मोस्टली आप देखें जो चीजें हमारे दीन के साथ निगेट हो रही है ना, जो हमारे ह्यूमन बीइंग होने के लिए जो अच्छी चीज है उसके ऑपोजिट में है, उन चीजों को हम छोड़ना सीखेंगे इंशाल्लाह. ओके, तो ये हमारा इंटेंशन है विद दिस एंटायर सीरीज. इसमें बहुत सी चीजें हैं छोटी बड़ी जिसको हम धीरे धीरे इंशाल्लाह लेंगे. 1 घंटा इज नॉट इनफ, 1 hour 15 minutes इज नॉट इनफ, बट इंशाल्लाह जो आज हम सीखेंगे हम कोशिश करेंगे कि वो हमें फायदा दे, एंड देन we leave the rest for another time, inshallah. Is everybody with me? Okay. The how of change. अब देखिए, हम अक्सर कहते हैं कि हमें अपनी लाइफ में चेंज लाना है, I want to bring a change, but कैसे करूँ? I feel so stuck. मुझे नहीं पता कि मैं कैसे ये बड़ी चेंजेस लाऊं अपनी लाइफ में. ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, the how of change. Number 1, honesty. Okay, we have to be honest with ourselves, right? हमें हमारा intention बहुत clear होना चाहिए. Do we really want to achieve our best versions? Are we really wanting to achieve that change in our life? क्या हम सही में honestly वहां पहुंचना चाहते हैं? तो number 1 is our check with ourselves for honesty. Number 2, having an open mind. ओके, सो एक खुले दिमाग के साथ, एक खुले दिल के साथ अगर हम कोई भी चीज को सुने, बिना एक ऑलरेडी हमने अगर एक क्या कहते हैं, वी मेड अप आवर माइंड, ऑलरेडी हमने एक चीज डिसाइड कर लिए, तो फिर चेंजेस होना डिफिकल्ट है. कीप एन ओपन माइंड, कीप एन ओपन हार्ट. एंड द लास्ट वन, विलिंगनेस टू ट्राई. टू ट्राई व्हाट? टू ट्राई न्यू थिंग्स. विलिंगनेस टू ट्राई, कि एक पैटर्न जो हमेशा से हम करते आ रहे हैं और शायद वो हमें सर्व नहीं कर रहा, शायद वो हमें अपने बेस्ट वर्जन में होने से रोक रहा है. तो विलिंगनेस टू ट्राई समथिंग डिफरेंट, टू ट्राई समथिंग न्यू. ओके, इफ यू विश, आप लोग ये कुछ कुछ पॉइंट्स जो है अपनी बुक में नोट कर ले इंशाल्लाह, राइट? सो दैट यू कैन कम बैक टू इट एंड रीड इट. सो दिस इज द हाउ ऑफ ब्रिंगिंग अ चेंज. ओके, इस पूरे सेशन के दौरान और इस पूरी जो भी हम बातें करेंगे इंशाल्लाह, हमारा फोकस रहेंगे हम खुद. ओके, वी ओनली फोकस ऑन आवर सेल्फ. देखिए, जब हम यहाँ बैठ के सुन रहे हैं ना, हो सकता है ऐसी कुछ बातें आए जिससे हमको लगे हाँ ये तो उसी में है, ये पर्टिकुलर बात जो हो रही है वो तो फलाना की ही बात हो रही है. तो हम थोड़ा सा अपने आप को ब्रिंग बैक करेंगे एंड वी विल constantly focus on our own self. Okay, we will be very selfish today and we will constantly bring back the focus to our own self. What happens जब हम अपने आप पर फोकस करके अपने हर्ट को हील करें, हम उसकी जिम्मेदारी खुद उठाएं कि हम अपना जो भी है, whatever is happening inside me, जो भी मुझे स्टक फील करा रहा है, मैं उस पर खुद फोकस करके उसके ऊपर वर्क करके मैं हील करूंगी. वी बिकम बेटर पीपल. हम अपने हर रिश्ते में बेटर हो जाते हैं. बेटर स्पाउस,
better husband, wife, parents, better mother-in-laws, you know. जब हमने अपने ऊपर वर्क किया है और अपने आप को उतनी तवज्जो और उतना फोकस दिया है, हम अपने बाकी रिश्तों में भी बेटर परफॉर्म कर पाते हैं. ओके, इंशाल्लाह. ओके, minute. Yeah. Okay. This is what each of our journey would look like, है ना. ये थोड़ा सा उसको एक विजुअल देने की कोशिश की गई है कि ये जर्नी जो है फ्रॉम मी टुडे टू मी इन माय बेस्ट वर्जन, ये जर्नी का क्या स्टेप्स रहेगा, इसके क्या ऑब्स्टेकल्स रहेंगे, क्या रुकावटें रहेंगी, राइट. तो ये जर्नी इट स्टार्ट्स विद अस. इट द फर्स्ट स्टेप इज you, each one of you, right, moves on to your self care. self care क्या है और इसमें क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, वो सब इंशाल्लाह एक के बाद एक आएगी. ओके, moves on to our boundaries. मेरी हदें क्या है, मैं अगर अपने आप के साथ वर्क करना चाहती हूँ तो इसमें मुझे किस तरीके की बाउंड्रीज लगेगी, you know. that moves on to our healing. हमारे अंदर जो कुछ भी चल रहा है, whatever the war that's inside us, उसकी हीलिंग. इट्स ऑलमोस्ट लाइक, आप इमेजिन करें जो वुल का बॉल होता है ना, यान, बॉल ऑफ यान, जब वो ऐसे पूरा रोल्ड अप होता है, उसको आप ऑलमोस्ट एज इफ सीधा कर करके फिक्स कर रहे हैं. दोज ऑफ यू हु आर निटिंग, आप जिनको निटिंग आती है उनको पता होगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट. सो वो जो अंदर पूरा एक मेस्ड अप है, उसको क्लीन लाइंस में सॉर्ट आउट करने की कोशिश, राइट. योर हीलिंग. व्हाट डज दिस रिजल्ट इन? इसका इमीडिएट रिजल्ट क्या होता है? कंपैशन फॉर अदर पीपल. जब आप खुद अंदर से एक हील्ड इंसान हो, यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि व्हाई अदर पीपल बिहेव द वे दे डू, एंड यू स्टार्ट गिविंग देम स्पेस. आप दूसरे लोगों को उनकी स्पेस देना सीख जाते हो, which results in better relationships. Okay, and finally all of this कैसे हो रहा है? आप अपने बेस्ट वर्जन में जी रहे हो. Okay, all right. हमारी जो लाइफ होती है उसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड करने की कोशिश की. द मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन्स ऑफ आवर लाइफ एक तरीके से, और हर जोन का मेंटेनेंस रहेगा, राइट. हम देखिए, कोई भी मशीन खरीद के लाते हैं, कॉफी मशीन, एनी मशीन, आपको उसका रेगुलर मेंटेनेंस करते रहना पड़ता है ताकि वो अपना बेस्ट प्रोडक्ट दे सके, राइट. द सेम वे आवर लाइफ, हम सबकी लाइफ को एक कांस्टेंट मेंटेनेंस की जरूरत है, राइट. स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लाइफ जोन, विच इज आवर रिलेशनशिप with our Rabb, right? Each of us, हमारा अपने क्रिएटर के साथ जो रिलेशनशिप है. We will spend 2 minutes on this and then inshallah we'll move on. See, हमारा जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ रिलेशनशिप है, that is our foundation for the rest of all our zones. Okay? अगर ये एस्पेक्ट स्ट्रॉन्ग है, इसमें रेगुलरिटी है, इसमें सिंसियरिटी है, राइट, इखलास है, और कंसिस्टेंसी है. कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, हम ये नहीं बोल सकते कि मैं आज बहुत सारी नमाज पढ़ूंगी और फिर मैं 1 महीने तक बिल्कुल नहीं पढ़ूंगी. नो, देयर इज कंसिस्टेंसी. यू शो अप एवरी डे ऑफ योर लाइफ, every second of the minute, building that relationship with Allah subhanahu wa ta'ala, right. एक रेगुलरिटी है उसमें. आप एक दिन बहुत अच्छे मुसलमान बन गए और फिर उसके बाद you do nothing from Islam. ये रिश्ते में कंटिन्यूएशन होनी चाहिए. यस, वेरी गुड सिस्टर फौजिया, जज़ाकल्लाह खैर. तो एक रेगुलरिटी होनी चाहिए इन आवर रिलेशनशिप विद आवर रब. इसका मेंटेनेंस क्या है सिस्टर्स? नंबर 1, सीकिंग नॉलेज, seeking authentic knowledge from the correct sources, okay, and acting upon it as per your abilities,
है ना, मनिस्ततातुम। तो आप जितना अच्छी जगहों से, प्रॉपर जगहों से, जहाँ पे ऑथेंटिक नॉलेज मिल रहा है, वहां से अपनी नॉलेज को सीखें और उसको अपने अमल में लाने की कोशिश जारी रखें. दिस, my sisters, is the maintenance for your relationship with your Rabb. Okay? Moving on. The next life zone, the next relationship that matters is your relationship with yourself. Okay? Your relationship with your own self. इसका मेंटेनेंस क्या है? और शायद हमारा अगला पूरा सेशन जो है इसी में चला जाए, which is okay. All right? इसका मेंटेनेंस क्या है? Number one, physical care. All right? Physical care. इसमें आती है आप सबकी अपनी अपनी हेल्थ, योर स्लीप, योर न्यूट्रिशन. क्या आप सबको इनफ फ्रेश एयर मिल रहा है? क्या हम अपने हेल्थ, स्लीप, न्यूट्रिशन, फ्रेश एयर का ख्याल खुद रख रहे हैं या नहीं? एंड फॉलोइंग योर पैशन सिस्टर्स, क्या हम सब अपनी लाइफ में ऐसा कुछ कर रहे हैं जो हमें पैशनेट रखता है, जो हमें वो व्हाट इज दैट जॉय देता है? कुछ, आई एम श्योर ईच वन ऑफ अस हैव समथिंग. अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज क्रिएटेड ईच वन ऑफ अस सो स्पेशल, सो यूनिक. हम सबके अपने अपने कुछ तो पैशंस है, राइट? सो ऑल ऑफ दिस कम्स अंडर टेकिंग केयर ऑफ योर फिजिकल सेल्फ. ओके, मूविंग ऑन, इमोशनल केयर. ओके, तो हमारे अपने साथ जो रिलेशनशिप है उसमें नंबर वन कम्स फिजिकल केयर एंड द नेक्स्ट वन इज इमोशनल केयर. हाउ आर वी मैनेजिंग आवर स्ट्रेस? हाउ आर वी रिकग्नाइजिंग हमारे अंदर जो इमोशंस और फीलिंग्स है उनको हम किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं? हाउ प्रेजेंट आर वी टू द मोमेंट्स दैट आर हैपनिंग नाउ? हम कितना आज में जी रहे हैं और कितना हम अपने पुराने पास्ट के हर्ट, पास्ट की चीजों को जिनको हमने नहीं सॉर्ट आउट किया है, उनको लेके जी रहे हैं? कितना हम अपने फ्यूचर की वरीज और फ्यूचर की एंग्जाइटी में जी रहे हैं? ऑल ऑफ दिस कम्स अंडर टेकिंग केयर ऑफ योर इमोशनल सेल्फ. ओके, हम इस पे बहुत डिटेल में बात करेंगे इंशाल्लाह. दिस इज जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू इंशाल्लाह कि किन चीजों पे बात होगी. ऑल राइट, मूविंग ऑन. द थर्ड वन, our relationship with the creation, which is everything, जो भी हमारे आसपास है, राइट? तो शुरू है फ्रॉम मैरिज, है ना? बी माइंडफुल कि मैंने मैरिज लिखा है, मैंने हस्बैंड नहीं लिखा है. Okay, so when we talk about our life zone, we're talking about marriage, जिसमें husband and wife दोनों आते हैं. Okay, children, parents, चाहे वो गर्ल के पेरेंट्स हो, बॉय के our parents, ठीक है, siblings, हमारे रिश्तेदार, न्यू एंड ओल्ड. न्यू मतलब शादी के बाद, एज वी ग्रो इन लाइफ, जो हमारे नए रिश्ते बनते हैं वो, और हमारे पुराने रिश्ते, ये सब कुछ इसमें आता है. हमारे फ्रेंड्स एंड देन द कम्युनिटी, राइट? द मुस्लिम उम्मा. What is the maintenance for this life zone, sisters? The maintenance is number one, setting healthy boundaries. And number two, creating safe, healthy attachments. Okay? What is setting healthy boundaries? What is creating safe attachments? All coming up, inshallah. So far, everybody is with me. सब मेरे साथ है? Okay. तो अब हमने अपने लाइफ के जोन्स डिवाइड कर लिए थे, राइट? अब हम पर्सनली, ठीक है, हम सब अपने अपने लाइफ्स को थोड़ा सा माइंड में लाएंगे एंड हम अपने जोन आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे. और इसको 3 नॉट पॉइंट्स नहीं बोल सकते, बट 3 कैटेगरीज दे सकते हैं हम. रेड, येलो, ग्रीन. ओके, इसका क्या मतलब है? ओके, वील कम बैक टू दिस हियर. रेड जोन, आप
जब ये पिक्चर को देखते हैं तो आपके जहन में क्या वर्ड्स आ रहे हैं? आप इस पिक्चर को किस तरीके से डिस्क्राइब करना चाहेंगे? When you look at this picture, what words come to your mind? Barren, very good, excellent. Empty, जी बिल्कुल. सूखी बंजर जमीन, वेरी नाइस. क्या इस जमीन पे कुछ भी फायदेमंद ग्रो हो सकता है? नहीं. ओके. ये दिखने में भी ज्यादा प्लीजिंग नहीं लग रही. इट लुक्स कि इसको बिल्कुल किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी है, राइट? और ये बहुत ही अनप्रोडक्टिव, राइट, नॉट प्रोडक्टिव जमीन है. अगर हम अपनी लाइफ में अपने आप को इस जोन में पा रहे हैं, राइट, हाउ डज इट लुक लाइक फॉर अस एज ह्यूमन बीइंग्स? जस्ट अ मिनट, मेरा प्रेजेंटेशन स्टक हो जाता है. 1 मिनट. जी, तो अगर हम अपने आप को इस जोन में पा रहे हैं, इस जोन में होने की क्या अलामत है, या व्हाट आर द साइंस, राइट? नंबर 1, आप ओवरवेल्म्ड फील करते हैं ना कि हाउ डू यू से इट इन उर्दू? अ लॉट ऑफ द टाइम इन योर लाइफ आप बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड, आप बहुत ज्यादा पैनिक्ड, आप बहुत ज्यादा कि जैसे कि सब कुछ खत्म होने वाला है, या एवरीथिंग हैज गोइंग टू कम टू एन एंड. डिसहार्टन, जी बिल्कुल. If you feel like that a lot of the time, sisters, then be cautious कि शायद आप अपनी लाइफ के रेड जोन में है इस वक्त. ओके. नंबर 2, आप ये कंप्लेन करते हैं कि आप हमेशा सबके लिए है, बट आपके लिए कोई नहीं. ओके. और ये कंप्लेन है, विच मीन्स ये आपने एक बार कभी नाराजगी में नहीं कहा, ये आपकी कंसिस्टेंट कंप्लेन है. आप इसी तरह फील करते हैं. ओके. नंबर 3, आप बहुत ज्यादा फिजिकली बर्नट आउट है, फिजिकली टायर्ड है. आप में एनर्जी नहीं है कि आप कुछ करें. आपको ऐसा है कि बस सुबह से रात होती जाए एंड यू मूव टू द नेक्स्ट डे. यू डोंट फील दैट कि कुछ नया करते हैं लाइफ में. फिजिकली भी आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड है. ओके. एंड नंबर 4, कि आप अक्सर आपको ये थॉट आता है कि मुझे तो सब छोड़ के बस चले जाना है. I just want to leave everything and go away. This shows you for yourself that you might, be in the red zone of your life. Okay. The next one, a yellow zone. Okay. जब हम इसको देखते हैं तो क्या क्या words mind में आते हैं? How would you like to describe this image? Okay. Yeah, it looks like मतलब इतना ज्यादा खराब नहीं है, बट इतना बेस्ट भी नहीं है, राइट? थोड़ी बहुत ग्रीनरी है, कहीं पे शायद कुछ ग्रो हो रहा है, बट इट नीड्स केयर. या अगर शायद इस जगह को थोड़ी ज्यादा केयर मिल जाए, थोड़ी ज्यादा तवज्जो मिल जाए, मे बी समथिंग गुड कैन कम आउट ऑफ इट, राइट? बट इट्स नॉट एट इट्स बेस्ट. ओके. What does being in the yellow zone look like? It's a situation जिसमें बहुत ज्यादा फ्लो नहीं है, राइट? आपके पास बहुत सारे प्लान्स हैं जिनको आपने बस आपके खुद के ना, आपको बहुत कुछ करना है, बट यू जस्ट पुट इट असाइड. बहुत सारी अनफुलफिल्ड विशेस है, आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, बट यू जस्ट पुट इट ऑल असाइड. आपको नो बोलने में बहुत मुश्किल होती है. जी, आपको नो बोलने में बहुत मुश्किल होती है. और अगर आप किसी बात के लिए नो बोल दें, आप कभी अगर अपने लिए कुछ अपने आप को प्रायोरिटी रख दे, देन आप अपने आप को बहुत ज्यादा सॉरी बोलते हुए पाते हैं. लाइक यू आर टेलिंग सॉरी फॉर एवरीथिंग. आई एम सॉरी फॉर दिस, आई एम सॉरी फॉर दैट, आई एम सॉरी आई आस्क्ड यू फॉर दिस, आई एम सॉरी आई टोल्ड यू नो. यू नो दिस इज बीइंग इन अ येलो जोन व्हेन इट कम्स टू योर लाइफ. ठीक है. आप थोड़ा सा स्टक है, बट आप कोशिश कर रहे हैं टू पुश योर सेल्फ अहेड. ओके.
नेक्स्ट वन, ग्रीन जोन. ओके, तो जब हम ये इमेज देखते हैं, what are the words that come to your mind? Full of love, okay. Full of life, brilliant. जी, बहुत ही हैप्पी, फ्लरिशिंग, फ्लोइंग, यू नो. और आप देखें कि जहां पे वो फ्लो है उसके आसपास भी कितनी पॉजिटिविटी है, कितनी ब्यूटी है, you know, as if nothing can stop you, right? What does this zone look like for us as people? Yes, beautiful, yes. Yeah. This is like living so real कि जो हमारे अंदर और बाहर है वो सेम है. हमारे अंदर कोई भी एनर्जी ड्रेनिंग बिहेवियर्स नहीं है. लाइफ की सिचुएशंस आती है, यू नो, बट वी नो हाउ टू मेंटेन आवर फ्रेम. हम हिल नहीं जाते हर चीज से. हम अपनी फ्रेम नहीं छोड़ देते, राइट? हमारा अपनी सारी फीलिंग्स के साथ, चाहे वो हैप्पीनेस है, सैडनेस है, डिसअपॉइंटमेंट है, चाहे वो फेलियर है, हमारा अपनी हर फीलिंग के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप है, राइट? और हम अपने आसपास के लोगों को भी बहुत बेनिफिट पहुंचा रहे हैं. रिमेंबर सिस्टर्स, ये एक जोन है जहां हम पहुंचते हैं, यहाँ होना नहीं होता. Okay, you're not just supposed to be in the green zone of your life. A lot of work, a lot of self-focus takes us here. Okay, so I will just point out one thing, कि being in our red zone or green yellow zone या green zone, उसमें किसी की fault नहीं है. Okay, हम बहुत ही love, काइंडनेस और कंपैशन से अपने आप के साथ वर्क कर रहे हैं. तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप ग्रीन जोन में है तो आप बेस्ट स्टूडेंट है, ओके, या रेड जोन में है तो यू नॉट डन वेल. नो, दिस इज टू आइडेंटिफाई कि हम सब अपनी अपनी लाइफ के किस जोन में है, सो दैट हमको पता हो कि नेक्स्ट स्टेप्स क्या लेने हैं. ओके, एंड इंशाल्लाह हमारी कोशिश है टू अचीव बीइंग इन द ग्रीन जोन. ऑल राइट. Please clear the screen. I don't know how it's done. Okay, let me see. Hasina aunty, can you please take up? Otherwise, I have to share the screen. Then only I can do. So should I just share my screen again? Ji, just a minute. I will do. Huh? Okay. A minute. Okay. Okay. All right. Now you can share. Yes, got it. Okay. तो हम अपने zones Okay. discuss कर रहे थे. When it comes to physical care, this is how you can understand कि हम physical care को लेके किस zone में है, right? So we'll start with green. Remember, we are focusing on right now physical self-care. Okay, so you're feeling good, happy. आप बहुत ही mindfully eat करते हो, watchfully eat करते हो. You know, when आप अपने आप को treat कर रहे हो, तो you do enjoy having a, you know, pizza, ice cream, जो भी आपका favorite है, but you do treat yourself. आपका food के साथ एक healthy relationship है, ठीक है? आपका जो फूड को एंजॉय करने का जो रिलेशनशिप है, इट्स अ हेल्दी वन. ओके, एंड द लास्ट वन, आप रेगुलरली फ्रेश एयर और सनलाइट में जाते हो. ओके, विथ योर हेल्थ, येलो जोन लुक्स लाइक दिस. जो भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम्स है, विटामिन डेफिशिएंसीज है, एनीथिंग, आप उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहे हो, राइट? एंड you're active, आप अपने अपने तरीके से एक्टिव रहते हो, राइट? दिस इज व्हाट योर येलो जोन लुक्स लाइक when it comes to your physical health. Okay, and the red zone, number one, आपके पास कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है.
right? You have no time to take a few minutes in the day to concentrate on your physical self, right? Physical activity पे बिल्कुल भी आप fresh air और sunlight नहीं ले पाते, right? Because you're so busy doing things for everyone else. Number 3, you have pain in some part of your body जिसको अब 2 हफ्तों तक आपने निग्लेक्ट कर लिया है, राइट? सो अ हेडेक, थोड़ा बहुत कुछ यहाँ वहाँ दर्द हो जाना, ओके, आप यू डोंट ऑलवेज सी द डॉक्टर, राइट? लेकिन अगर आपके पास कोई कंसिस्टेंट कंप्लेंट है with some part of your body hurting and you have not taken care of it, right? That is a definitely red zone to be in. ठीक है? एंड लास्ट वन कि आपका अपने ईटिंग हैबिट्स और आपके इमोशनल इम्बैलेंस का जो कनेक्शन है वो थोड़ा सा शेकन है, राइट? सो यू हैव अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स व्हेन यू आर फीलिंग लो, व्हेन यू आर फीलिंग अपसेट. ये सारी चीजें अगर हमारे साथ हो रही है, या इफ वी फाइंड आवरसेल्व्स इन द रेड जोन, इसका क्या मतलब है? इमीडिएट एक्शन इज रिक्वायर्ड, राइट? इमीडिएटली हमें उस चीज पे फोकस करना है और जो भी जरूरी है वी नीड टू स्टेप अप एंड टेक एक्शंस टू चेंज इट. ओके, ऑलराइट, so we've covered this. Let's come to emotional care. I cannot see the chat. All right. Okay. इमोशनल सेल्फ केयर में सबसे पहले आता है मैनेजिंग योर स्ट्रेस, स्ट्रेस मैनेजमेंट. ओके, स्ट्रेस मैनेजमेंट में एक क्विक एक्टिविटी करेंगे. आई वांट यू ऑल टू लुक एट दिस पिक्चर और आप इमेजिन करें कि आप इस जंक्शन पे खड़े हैं, ओके, और इस जंक्शन पे से काफी सारी टैक्सीज गुजर रही है, डिफरेंट कलर्ड टैक्सीज, डिफरेंट कलर्ड कार्स, राइट? कुछ इनमें से येलो है, कुछ इनमें से रेड है, एंड सम आर ग्रीन, ओके, या जो भी कलर आप देना चाहें. सपोज करें कि जो रेड टैक्सीज है वो हमारे नेगेटिव थॉट्स है, ओके, थॉट्स जो हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस देते हैं, ओके, दीज आर थॉट्स जो हमें बहुत ज्यादा एंग्जाइटी देते हैं. तो अब ये जंक्शन पे से ये टैक्सी गुजरती है, आपके सामने आके रुकती है. रिमेंबर सिस्टर्स, द चॉइस इज आवर्स. क्या हम इस टैक्सी में बैठना चाहेंगे या नहीं? रिमेंबर दैट आवर थॉट्स आर लाइक टैक्सीज गोइंग थ्रू आवर माइंड, और हमारे अंदर वो पावर है टू चूज कि हम कौन सी टैक्सी में बैठना चाहेंगे, राइट? सो यू हैव अ रेड टैक्सी पास थ्रू, आपके सामने आके एक रेड टैक्सी, एक बहुत ही नेगेटिव थॉट आके खड़ा हो गया है. आप चूज करें कि मैं नहीं बैठूंगी. व्हाई? वंस यू सिट इन द टैक्सी, वो आपको जहां मर्जी आए लेकर जाए. अब देखिए, कभी कभी आप अपने रूम में बैठे होते हो, यू नो, एंड एवरीथिंग इज फाइन. ऑल ऑफ अ सडन आपको कोई थॉट आता है, और अब वो थॉट इतना बिल्ड हो जाता है, अ फ्यू मिनट्स लेटर आपको एक्चुअली बॉडी में सेंसेशंस फील होने लगते हैं, यू नो, रिगार्ड्स टू योर हेल्थ, रिगार्ड्स टू योर चिल्ड्रंस हेल्थ, है ना? तो बीइंग प्रेजेंट कि हमारे अंदर वो चॉइस है कि हम कौन से टैक्सी में बैठे. जब कोई अच्छा थॉट गुजरे, जब कोई पॉजिटिव थॉट गुजरे, क्विकली गो एंड सिट इन इट, राइट? ताकि हम उस पे बिल्ड कर सके. सो रिमेंबरिंग दैट आवर थॉट्स आर लाइक टैक्सीज, एंड हमको थॉट्स आते हैं, हम खुद अपने थॉट्स नहीं होते, राइट? सो इन अ डे यू कैन हैव मोर देन 6,000 थॉट्स, विच इज अ साइंटिफिक फैक्ट बाय द वे, कि एज अ ह्यूमन ब्रेन जो है वो कॉन्स्टेंटली चलता रहता है, यू नो, द होल नर्वस सिस्टम कॉन्स्टेंटली चलता रहता है. तो थॉट्स तो आते जाते रहेंगे. क्या आपका हर थॉट आप खुद है? नो, बट यू हैव द पावर टू चूज कि आप कौन से थॉट को बिल्ड होने दें. ऑल राइट, सो दिस इज
और स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत सारी प्रैक्टिसेस है जो आप कर सकते हैं. वन ऑफ देम इज बीइंग माइंडफुल, है ना, टेकिंग 3 डीप ब्रेथ्स, 3 लंबी सांसें जो दैट गोज ऑल द वे डाउन टू योर लोअर बेली एंड कम्स आउट. जब आप 3 लंबी सांसें लेते हो ना, ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी आपको बता देती है यू आर नॉट इन एनी डेंजर, है ना. क्योंकि अगर आप वाकई में कोई डेंजर में हो, क्या आप 3 लंबी सांसें ले सकोगे? नो. सो व्हेन यू डू दैट, यू कम बैक टू द present moment, being mindful, right? Practicing mindfulness. And emotional maturity, right? So emotional self-care mein managing your stress, being in the present moment, right? And knowing your emotions. Knowing your emotions. This is a representation कि हर इमोशन या हर फीलिंग हम पे क्या इम्पैक्ट करता है. जो रेडनेस बताई है दैट इज हाइटेंड एक्टिविटी, इंक्रीज्ड एक्टिविटी. ठीक है, एक्टिविटी, बॉडी में एक्टिविटी का बहुत ज्यादा बढ़ जाना. और जो ब्लू कलर्ड एरियाज है दैट शोज लिमिटेड एक्टिविटी, या फिर एक तरीके से फ्रोजन फील करना. जैसे आप अक्सर सुनते हैं ना, लोग कहते हैं गुस्सा मेरे सर में चढ़ गया था, राइट? और जब इंसान को गुस्सा आता है वो क्या करता है, इज लाइक इफ यू रियली एंग्री, आप देखें कितना आपके हाथ में हलचल होती है ना, क्या करूं क्या नहीं करूं. यू वांट टू हिट समबडी, यू वांट टू पिक अप द फोन एंड किसी को बातें सुनानी. सी हाउ योर बॉडी इज रिएक्टिंग इन द टॉप पार्ट ऑफ योर सिस्टम. यू नो, हाइटेंड एक्टिविटी होती है एंगर में. फियर एंड एंग्जाइटी, इफ यू कैन नोटिस, सबसे ज्यादा डर कहाँ लगते रहता है? What is really beating fast जब कोई चीज की एंग्जाइटी हो, डर हो? In our hearts. आप देखें हमें पैल्पिटेशन होंगी, हमारा हार्ट बीट तेज हो जाएगा, राइट? सो फियर एंड एंग्जाइटी हैव एन इफेक्ट ऑन द बॉडी, जहां बहुत ही जो अपना सेंट्रल सिस्टम है वो इफेक्ट हो जाता है. एंड नोटिस दैट द माइंड इज नॉट वर्किंग वेरी वेल राइट नाउ, है ना. जो हमारी थिंकिंग कैपेबिलिटीज है डर और खौफ में जो है वो कम हो जाती है. ओके, फियर कुड बी एनीथिंग, राइट? फ्यूचर का फियर, प्रेजेंट का फियर, इट कुड बी एनीथिंग. हैप्पीनेस एंड लव. नोटिस व्हेन यू आर फीलिंग लव्ड एंड व्हेन यू आर रियली हैप्पी, आपकी बॉडी में कितनी हलचल होती है. लाइक हैव यू हर्ड द फ्रेज जंपिंग विद जॉय, you know, dancing with joy? When you're very happy and feeling loved has the same impact on people. Okay, आप बहुत ज्यादा खुश रहते हैं तो आपको बहुत ज्यादा मूवमेंट रहती है, यू सो एक्टिव, आपको बहुत सारी चीजें करनी होती है. जैसे शादी के वक्त देखे, जब शादी इज अ हैप्पी ओकेजन, राइट? तो इतनी सारी शॉपिंग है, इतना सारा कुछ लेना है, पर बहुत एनर्जी होती है. और वहीं जब शादी का वक्त खत्म हो जाए तो सारी जो एनर्जी है वो लो हो जाती है, राइट? सो हैप्पीनेस एंड लव जो है हम में बहुत हरकत करता है इन आवर एंटायर बॉडी. डिप्रेशन एंड सैडनेस. पीपल हु सफर फ्रॉम डिप्रेशन, जो रियल यू नो डिप्रेशन जिनको क्लिनिकली हो जाता है, उनके लिए फिजिकल मूवमेंट बिकम्स वेरी हार्ड. सो नोटिस कैसे हमारे हाथ पैर सब कुछ फ्रीज हो जाते हैं. यू नो, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट अप एंड डू समथिंग जब आप सैड हो, जब आप डिप्रेस्ड हो. ऐसा लगता है कि कुछ ना करें, राइट? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग दीज थिंग्स, सिस्टर्स? इट इज टू रिकॉग्नाइज कि हमारे इमोशंस और फीलिंग्स का हम पे रियल फिजियोलॉजिकल असर होता है. ऑफ कोर्स हम इन सब चीजों को यू नो फाइट करके या इन सब चीजों पे वर्क करके इनसे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, बट द फर्स्ट स्टेप इज टू अंडरस्टैंड कि जब हमें गुस्सा आता है तो रियल में हमारे अंदर चीजें हो रही है. जब हम सैड है तो किसी को ये कभी नहीं कहना चाहिए कि प्लीज डोंट बी सैड, जस्ट बी हैप्पी. वो कैसे खुद से हो जाएगा हैप्पी? बिकॉज उसकी बॉडी में अंदर रियल फिजिकल चेंजेस हो रही है, जिससे वो एक खुश इंसान और एक सैड इंसान सेम नहीं बिहेव कर सकते, राइट? सो रिकॉग्नाइजिंग आवर इमोशंस
is very important. All right. Moving on, inshallah. Coming back to the present, कि हमारा focus continuously हमारे ऊपर है, with a lot of love, with a lot of kindness and compassion. Okay. तो हमने पहली दो चीजों पे बात की है. Moving on quickly to setting healthy boundaries. Okay. What are boundaries? उर्दू में कोई ट्रांसलेट करेगा बाउंड्रीज को? हदें. वेरी नाइस. यस. आप इमेजिन करें कि आपकी जो लाइफ है वो एक गार्डन की तरह है, ठीक है, और आपके आसपास जो लोग हैं वो उनके अपने अपने गार्डन्स हैं. अगर हम अपने गार्डन की जो फेंस है उसको गिरा देते हैं, इससे क्या होगा? वी कैनॉट डिफरेंशिएट एनी मोर कि हम कहाँ खत्म होते और वो कहाँ शुरू. राइट. इसीलिए एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए इंसान, हमें अपनी अपनी बाउंड्रीज को सेफ रखना बहुत जरूरी है. अब देखिए, अगर आपके बाउंड्री की तरफ की जो ग्रास है या जो ग्रीनरी है वो सूखी हुई है, इट्स ड्राइड अप, कैन वी ब्लेम द नेबर कि मेरी ग्रास इज नॉट डूइंग गुड एंड इट्स ऑल योर फॉल्ट? नहीं. उस ग्रास को ग्रीन रखने की जिम्मेदारी हमारी खुद की है. राइट. एंड ऑल्सो बाउंड्री और वॉल में एक फर्क है. राइट. दीवार वो चीज है जिसको बिल्कुल नहीं, उसमें कोई स्पेस नहीं है ना मूवमेंट के लिए, वो दीवार है. बाउंड्री में छोटी छोटी दरवाजे होते हैं, छोटी फेंसिंग में जो है छोटे छोटे दरवाजे, जहां से आप गुड को अंदर आने की भी स्पेस देते हैं. जैसे कभी कभी आप देखे, लोग कहते हैं मैं तो कभी किसी से मदद नहीं मांगती, आई नेवर आस्क फॉर हेल्प. दिस इज ऑल्सो इन अ वे, दिस इज नॉट अ बाउंड्री, दिस इज अ वॉल. राइट. सो अ बाउंड्री इज समथिंग जो हमें सेफगार्ड करती है. राइट. हमें और अपने आसपास वाले लोगों के बीच में एक हद बनाती है. एंड ये बाउंड्री बनाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हमारी खुद की, क्योंकि वो गार्डन, वो जो लाइफ है वो हमारी है. राइट. व्हेन बाउंड्रीज आर ब्रोकन, दैट इज व्हाट लीड्स टू अनहैप्पी रिलेशनशिप्स. ठीक है. बाउंड्रीज का होना रिलेशनशिप को खराब नहीं करता, बाउंड्रीज का नहीं होना रिलेशनशिप को खराब करता है. ओके. We'll spend few minutes on boundaries and marriage. ठीक है, क्योंकि ये बहुत सी लोगों को इफेक्ट होता है कि मतलब शादी को तो दो जिस्म एक जान, या जो भी है वो अंडरस्टैंडिंग दैट मूवीज एंड नॉवेल्स गिव अस, कि मैरिज मीन्स कि दो लोगों को एक ही जिंदगी जीनी है. राइट. तो इसमें जो है बाउंड्री बनाना थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम बन जाता है फॉर अ लॉट ऑफ अस, है ना. बट शुरू यहीं से होती है, बाउंड्रीज एंड मैरिज. देखिए, मैरिज इज अबाउट शेयरिंग योर लाइफ विथ समबडी. ओके. सो इट्स लाइक आई वांट टू शेयर दिस कप ऑफ टी विथ यू. लेकिन अगर ये कप ऑफ टी मेरा है ही नहीं तो मैं इसे आपके साथ शेयर कैसे करूंगी? करेक्ट. इसीलिए अगर हम अपनी लाइफ किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, वो पहले हमारी खुद की होनी चाहिए. राइट. यू कैन नॉट शेयर योर सेल्फ विथ एनीबडी if you don't own yourself first. Right. Marriage is very beautiful, sisters. एक ट्रेंड चला है कि शादियां करनी नहीं है because too much responsibility, and maybe it's fair क्योंकि आसपास बहुत ज्यादा खुश marriages दिखाई नहीं देती हमारे youngsters को, तो people run away from it. Right. But the truth is कि marriage when done right बहुत ही खूबसूरत चीज है. There is a saying, if you want to go fast, अगर आपको कहीं जल्दी पहुंचना है, go alone. But if you want to go far, go together. Right? तो अगर आप इस relationship को अपने best version में गुजारे, right? It brings more joy in your life than you can imagine. इसके लिए कोई स्क्रिप्ट राइटर, कोई डायरेक्टर की मूवी की जरूरत नहीं है. You can be your own script writer, right? आप अपनी मैरिज खुद क्रिएट कर सकते हैं.
अक्सर लोग कहते हैं कि वो हीरो जो सब कुछ करता है, हीरोइन के लिए सब कुछ करता है, व्हाटएवर, वो तो सिर्फ मूवीज में होता है, रियल लाइफ में नहीं होता. रियल लाइफ इज नथिंग लाइक द मूवीज. I agree, sisters. Real life is nothing like the movies, but it can be better. It can be far better than any love story that you've read or you've seen, if boundaries are placed in the right way. All right. तो we were saying कि किसी के साथ अपने आप को शेयर करने के लिए सबसे पहले हमें अपने आप के बारे में अवेयर होना बहुत जरूरी है. So we will do a quick activity now. Okay, self awareness की एक quick activity करेंगे. I want you to write down 5 words. 5 words जिससे आप अपने आप को describe करना पसंद करते हैं. We will discover who it is we say we are. For example, मैं चाहती हूँ, I'm just giving you an example, okay? मैं चाहती हूँ कि मैं एक calm, generous, peaceful इंसान रहूं. Right? These are the words I would like to describe myself as. I want each one of us to take a minute and write down 3 to 5 words that you want to describe yourself as, or you want to say you are. Okay? इसमें कोई pride नहीं है, कोई घमंड की बात नहीं है. This is us trying to achieve a better version of ourselves. Okay? So if anybody wants to share, please quickly chat box में लिख दीजिए. Kind, generous, shy, elegant, very nice. खुश मिजाज, ईमानदार, excellent, honest, very good. Passionate, okay, that's beautiful. You can do this as an activity, ठीक है, as a homework. Honest, optimistic, consistent, organized, beautiful. So these are all words that you want to say about yourself, right? ये हम सबके लिए एक self check है. Who you really want to be in this world, sisters. अगर हम सब अपना अपना authentic self रहें तो हम कौन हैं, right? Each one of you, Aisha, Sayyida, Nafisa, Tehzeeb, Lubna, Afia, all these beautiful words जिनसे आप अपने आप को describe कर रहे हैं. This is who you really are, right? You all want to be, that is your best version, right? तो जब जब हम वो नहीं हो पाते हैं, जब जब लाइफ की सिचुएशंस में हम वो अपना बेस्ट वर्जन नहीं हो पाते, दैट मीन्स वी नीड टू फोकस ऑन आवरसेल्व्स. कहाँ क्या गलत हो रहा है, समटाइम्स हमारे बाहर हो रहा है. हैव वी लेट डाउन आवर बाउंड्रीज? हैव वी फेल्ड टू क्रिएट अटैचमेंट्स? क्या हमने अपना पावर, एक तरीके से अपनी चाबी किसी और के हाथों में दे रखी है, राइट? दिस इज एक्सीलेंट. आई एम लविंग द वर्ड्स दैट आर कमिंग अप. मैं चाहूंगी कि आप लोग इनको कहीं पर लिख के रखें, आपके फोन्स में, नोट्स में, जस्ट नोट इट डाउन समवेयर, इंशाल्लाह. Okay. Moving on. Okay. Now we'll come to all of this ना, boundaries के बारे में हम बात कर रहे हैं. हम कैसे boundaries सेट करें, क्या प्रोसीजर होता है, राइट? तो उससे पहले हम बात करेंगे हम कैसे नहीं सेट करते. ओके? तो अगर हमारी लाइफ में we find ourselves in a situation जहां सब कुछ messed up है, we are not being able to live by those कैरेक्टरिस्टिक्स जिससे हम अपने आप को डिस्क्राइब कर रहे हैं, कुछ कहीं सही नहीं जा रहा, हम अपनी बाउंड्रीज चेक कर रहे हैं, राइट? आप किसी भी रिश्ते को सोच ले इस वक्त जो आपके जहन में आता है, जो भी प्रायोरिटी पे है, एंड ट्राई टू अप्लाई दिस इन योर लाइफ. ठीक है? सो हाउ नॉट टू डू इट. आप अपनी हदों को किस तरीके से नहीं कम्युनिकेट करेंगे. नंबर 1, डूइंग नथिंग अबाउट इट.
दिस इज ऑल्सो समटाइम्स डिस्गाइज्ड एज सबर। मैं सबर कर रही हूँ, जबकि मेरे दिल में बहुत कुछ है, बट जाहिरी तौर पे मैं ये बोलूंगी कि नो नो, मैं तो सबर कर रही हूँ, मैंने सोच लिया मैं सबर कर रही हूँ। देखिए सिस्टर्स, उन चीजों पे हमारा कंट्रोल नहीं है ना, उन पे हम सबर करते हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज ब्लेस्ड अस विद टूल्स, सलाहियतें दी है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। एक वर्किंग दिमाग दिया है, एक बहुत ही खूबसूरत बातें करने वाली जुबान दी है, राइट। सो थिंग्स जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं, जहां हम अपने लिए बोल सकते हैं, वहां पर चुप बैठ के सबर करना इज नॉट अप्रोप्रिएट, राइट। क्योंकि सबर और लोगों को खुश रखने के लिए चीजें करने में बहुत थिन लाइन है, राइट। तो शॉर्ट टर्म तो हम चीजों को सॉल्व कर लेते हैं ना, वी सॉल्व इट बाय जस्ट गिविंग अप ऑन आवर सेल्फ, बट लॉन्ग टर्म में it creates people that are unhappy, bitter, जिनके अंदर बहुत सी कड़वाहटें हैं, बहुत सी मायूसी है, राइट। तो शॉर्ट टर्म तो हमने कुछ नहीं करके, कुछ नहीं बोल के उसको सॉल्व कर लिया, बट लॉन्ग टर्म इट बैकफायर्स ऑन अस। ओके, नंबर 2, बीइंग अग्रेसिव। अपनी बाउंड्री या अपनी हद कम्युनिकेट करने के लिए अग्रेशन दिखाना, गुस्सा हो जाना, बीइंग लाइक अ टिकिंग टाइम बॉम्ब, कि आपके आसपास जो लोग हैं उनको पता ही नहीं आप कब, व्हेन आर यू गोइंग टू ब्लास्ट ऑफ। दिस डज नॉट कम्युनिकेट योर बाउंड्री, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि आपको किस बात की नाराजगी है। हस्बैंड वाइफ में ये डायनामिक बहुत बन जाता है ना, कि हम कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं बोलते, एंड देन वन डे हम एक बहुत ही खूबसूरत डिनर पे बाहर गए हैं, लेकिन क्योंकि हमारी बाउंड्रीज इतनी ज्यादा हर्ट है, हम वो डिनर नहीं एंजॉय कर रहे, हम किसी और बात पे नाराज है उस वक्त, राइट। और फिर बहुत ही गलत मोमेंट पे वो गुस्सा या वो नाराजगी बाहर आ जाती है। सो अग्रेशन दिखाना या अग्रेसिव होना डज नॉट कम्युनिकेट योर बाउंड्री। व्हाई? क्योंकि हमारे आसपास के लोग हमारा दिमाग नहीं पढ़ सकते, राइट। वी नीड टू कम्युनिकेट आवर बाउंड्रीज। द लास्ट वन, बीइंग इनडायरेक्ट एंड मैनिपुलेटिव। इसका सिंपल सा एग्जाम्पल ये है कि जो बात हमें बोलनी है, जो एग्जैक्ट चीज पे हम अपना हद बनाना चाह रहे, वो छोड़ के हम बाकी सारी दुनिया की बातें कर दे। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड अप्रिशिएट मोर टाइम विथ माई हस्बैंड, ठीक है, मुझे चाहिए कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ ज्यादा वक्त स्पेंड करें। इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस, मैं बोलूं आपको तो सिर्फ अपने दोस्तों की है, या आपको तो सिर्फ अपनी फैमिली की है, या आपको तो मेरी कोई परवाह नहीं। देखिए, ये इनडायरेक्ट मैनिपुलेशन करना और ब्लेम गेम खेलने से हमारी बाउंड्री नहीं कम्युनिकेट होती, राइट। दैट टू बी इन आवर बेस्ट वर्जन्स, हमें क्वालिटी टाइम की जरूरत होती है। देयर इज अ लिमिट टू हाउ मच आई कैन गिव विदाउट गेटिंग बैक, राइट। वो लिमिट कन्वे नहीं होती। हाउ टू कम्युनिकेट अ बाउंड्री सक्सेसफुली? ओके, नंबर 1, being clear with our language, using I statements. क्या मतलब है इसका? Instead of saying you should do that, you should do that, you should change the communication language to I would really appreciate if you could. Instead of saying you never give me time, I would love it if you gave me more time. Instead of saying आप हमेशा मेरा वक्त बर्बाद करते हो, आप मुझसे ऐसे काम करवाते हो, या जो भी, मुझे अच्छा लगेगा अगर मेरे पास अपने लिए कुछ वक्त होगा। यू सी हाउ द लैंग्वेज चेंजेस। सीधी सिंपल बात, ओके, कीपिंग इन माइंड आवर टोन ऑफ स्पीकिंग, है ना। हमें ऐसा क्यों होता है कि जब भी बाउंड्री रखने की बात आती है तो एक पिक्चर दिमाग में आता है कि कोई चिल्ला रहा है और अपनी बात करे। नो, वेरी पोलाइटली, वेरी एलिगेंटली सिस्टर्स, वेरी ग्रेशियसली आप अपनी बात रखें, है ना, और अपनी नीड को स्टेट करें। स्टेट योर नीड। अब अगर अपनी नीड बतानी है, उसके लिए पहले किसको पता होना चाहिए कि वो नीड क्या है?
If you want to state your need, who should know? Yes, हमें खुद को पता होना चाहिए कि हमें एक्चुअली चाहिए क्या, राइट? सो स्पेंडिंग टाइम विथ योर सेल्फ helps us understand कि हमारी needs है क्या. What do I need to feel at my best, right? और nagging के बीच में थोड़ा सा फर्क है. Complaining, जब हम अपनी नीड किसी के साथ शेयर करें, जब हम अपनी नीड बताएं, we can complain about it, which means एक डिसेंट टोन में हम अपनी बात को सामने रखें. इवन इफ एक बार से दो बार से बहुत बार रखनी पड़ रही है, बट हम हमेशा उस टोन को मेंटेन करें, राइट? नैगिंग इज जब हम अपनी टोन को छोड़ देते हैं, राइट? जब हम एक इन अदर वर्ड्स थोड़ा किरकिर जिसको बोलते हैं ना, एक ऐसा अंदाज जिसमें सामने वाला नहीं सुनना चाहेगा. सो स्टेटिंग आवर नीड इन अ टोन विच इज रिस्पेक्टफुल, है ना? तो हम अपनी नीड्स को इस तरीके से जाहिर करें. नंबर थ्री, डीलिंग विद द डिस्कम्फर्ट. देखिए, कोई आपसे रिपीटेडली कोई फेवर लेता है और आप हमेशा करते हो, बट आपको रियलाइज होता है कि ये फेवर करने की वजह से आप अपनी लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को निग्लेक्ट कर रहे हो, राइट? अभी आपने अपनी बात सामने रख दी. There will be all kinds of uncomfortable feelings. शायद उनको बुरा लग गया. What if अब वो मुझसे कभी बात नहीं करे? What if वो जाके किसी और को बोल दे और फिर वो लोग भी मुझसे नाराज? You know, so remember sisters, अपनी बाउंड्री रखने का डिस्कम्फर्ट होना is normal and is expected. शायद आपको टेम्परेरीली डर लग रहा हो, टेम्परेरीली आप सैड भी हो, अरे मैं कर ही देती एक बार और तो क्या हो जाता, you know. डील विद दैट. रिमेंबर कि आपको वो बाउंड्री रखने का जो इंटेंशन है वो उससे बड़ा है, आपके इस डिस्कम्फर्ट से बड़ा है. ऑल्सो नोइंग दैट यू कैनॉट मेक एवरीवन हैप्पी, है ना? फॉलोइंग इट अप विथ एक्शंस, फॉलोइंग अप योर स्टेटमेंट्स विथ प्रॉपर एक्शंस. एंड किसी भी चीज के एंटी होने की जगह, यू नो, फॉर एग्जाम्पल आई एम अगेंस्ट दिस, किसी भी चीज के अगेंस्ट होने की जगह अपनी लाइफ में ऐसी चीजें कायम करें जिसके आप प्रो हो. ओके, इफ somebody कैन कम अप विद एन एग्जाम्पल राइट नाउ जो आपके जहन में आता है, कि कोई भी चीज के अगेंस्ट होने की जगह आप कोई चीज के सपोर्ट में हो. जैसे आई एम अगेंस्ट sitting with relatives and talking about other people. तो आपका जो पूरा एनर्जी है वो इसी बात के कि मैं तो खिलाफ हूं इस चीज के कि मैं लोगों के साथ बैठ के दूसरों की बातें करूं. अपनी सारी एनर्जीज उस चीज पे फोकस करने की जगह आप फोकस करें, आई एम प्रो क्रिएटिंग गैदरिंग्स जहां पे अच्छी बातें हो रही है, राइट? सो इट्स लाइक आप अपनी एनर्जी कोई नेगेटिविटी को रोकने की जगह, जी, आप अपनी एनर्जी को कोई पॉजिटिविटी की ग्रोथ में लगा दें. दैट मेक्स आवर लाइफ मोर इजियर. तो हम किसी के अगेंस्ट नहीं है, हम किसी के अगेंस्ट नहीं है, बट हमारे लिए लाइफ में कुछ दूसरी चीजें हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? ओके, आई एम जस्ट गोइंग टू लुक एट द टाइम. या आई डोंट वांट टू स्पीड अप, लेकिन मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है एंड आई वांट टू कवर ऑल ऑफ दिस इंशाल्लाह. ठीक है, तो मैं थोड़ा क्विक हो जाऊंगी. अगर किसी को कोई पॉइंट रिपीट करवाना है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में लिख दें. ओके, सो वी स्पोक अबाउट बाउंड्रीज, हाउ टू सेट देम, हाउ टू नॉट सेट देम. ओके, हमारा आज का जो लास्ट टॉपिक है क्रिएटिंग अटैचमेंट, राइट? अब देखिए, कोई भी चीज कब खराब हो जाती है? जब उस चीज की जो बेसिक नीड्स है, जो जेन्युइन नीड्स है, जैसे एक प्लांट की नीड है वाटर, सनलाइट, अगर आप उसको वो देना बंद कर दो वो खराब हो जाएगा. हर रिलेशनशिप की क्रिटिकल नीड इज अटैचमेंट. ओके, हाउ डू वी क्रिएट अटैचमेंट्स? ये रिलेशनशिप अटैचमेंट के 6 लेवल्स हैं. ओके, इसका क्या मतलब है?
एक रिलेशनशिप की बेसिक लेवल ऑफ अटैचमेंट है टू बी विथ समबडी, द वेरी फर्स्ट लेवल। ओके, इसमें क्या होता है, यू वांट टू स्पेंड टाइम। देखिए जब एक बेबी बॉर्न होता है, द बेबी जस्ट वांट्स टू बी विद द मदर, है ना। दिस इज बिकॉज वो सबसे ज्यादा अटैच्ड अपनी मदर से है उस वक्त, राइट। यू वांट टू स्पेंड टाइम टुगेदर। जब किसी की न्यू शादी होती है, नई नई शादी में हस्बैंड एंड वाइफ स्पेंड सो मच टाइम टुगेदर, है ना। तो ये बहुत ही बेसिक लेवल 1 है ऑफ अटैचमेंट्स इन अ रिलेशनशिप, विच इज टू बी विथ समबडी। द नेक्स्ट लेवल ऑफ अटैचमेंट is to be like someone, to imitate, किसी को कॉपी करना। अक्सर आप देखें बच्चे जो है अपने फादर के शूज पहन लेंगे, अपने बड़ों का चश्मा पहन लेंगे। दे वांट टू बी लाइक यू, you know, they want to imitate you. This is them trying to create attachments with you, right? So second level of attaching in a relationship is to be like somebody. अक्सर लोग कहते हैं कि हस्बैंड और वाइफ शादी को जब काफी साल हो जाए तो एक जैसी बातें करने लगते हैं, राइट। या अगर कोई दो सिस्टर्स है, वो अपने अपने घरों में है बट वो एक जैसी बातें करती है, यू नो। दिस इज टू बी लाइक ईच अदर, टू बी लाइक ईच अदर। दिस इज अ सेकेंड लेवल ऑफ अटैचमेंट। नंबर 3, टू बिलोंग और टू बी एबल टू ट्रस्ट। कोई भी रिलेशनशिप में अटैचमेंट लेवल ऑफ ट्रस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। कि हमें ये फील हो, दोस्तों में जैसे होता है ना कि हम एक दूसरे को ट्रस्ट कर सकते हैं कि कोई किसी के पीछे जाके उसके बारे में नहीं बोलेगा। हमारे लाइफ में ऐसे कोई रिश्ते होते हैं जहां पे हम कॉन्फिडेंस से ये बोल सकते हैं, ये बात तो उसने मेरे बारे में की ही नहीं होगी। व्हाट इज दिस सिस्टर्स? This is the attachment level where you are loyal to each other, right? Deeper than that, in a relationship is to be important to each other. एक दूसरे के लिए इज्जत होना, ये और ज्यादा stronger level of attachment है। Remember, we are going from one level to another. एक relationship की strength के लेवल्स में हम बढ़ते जा रहे हैं। तो द नेक्स्ट वन इज टू फील रिस्पेक्टेड, टू फील इंपॉर्टेंट, जरूरी फील होना। ओके, नंबर 5, टू फील लव्ड। टू फील लव, जहां पे हम एक्सप्रेस भी कर रहे हैं अपना प्यार और हम एक्सेप्ट भी कर पा रहे हैं अपना सामने वाले का प्यार, राइट। दैट इज द 5th लेवल। एंड इफ यू विश फॉर एनी रिलेशनशिप टू बी एट इट्स strongest, सबसे ज्यादा मजबूत level of attachment is to be understood. आप देखें जिन रिश्तों में आपको ये फील होता है कि सामने वाला मुझे समझता है, वो रिश्ते बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे मैरिजेस में जो है, अक्सर आप देखेंगे कि 10 साल बाद, 15 साल बाद द कंप्लेंट इज, आपने तो मुझे कभी समझा ही नहीं। बिकॉज द रीजन इज कि हमारे अटैचमेंट्स उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग वहां तक हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं इन आवर रिलेशनशिप्स, राइट। सो टू बी अंडरस्टूड कम्स आफ्टर टू फील लव्ड, जहां हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं। सो हमारे रिश्तों में जब हम इस तरीके के लेवल पे अटैच होंगे, टू फील अंडरस्टूड, टू बी लव्ड, टू बी इम्पोर्टेंट टू ईच अदर, तब जाके स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स होंगी। और ये किसी भी रिश्ते में है, नॉट जस्ट मैरिज, राइट। हमारे बच्चों के साथ, हमारे इन लॉज के साथ, फ्रॉम अदर पीपल अराउंड अस, राइट। ओके, तो अब हमने अटैचमेंट देख लिया, क्या लेवल्स है अटैचमेंट के। व्हाट आर अनहेल्दी वेज ऑफ अटैचिंग आवरसेल्व्स? अगर हमारा कांस्टेंट फोकस किसी भी रिश्ते में हमारे उस तरफ जो है उन पर है, अगर हस्बैंड वाइफ है तो एज अ वाइफ इफ हमारा कांस्टेंट फोकस हमारे पार्टनर पे ही है, एंड आई एम नॉट सेइंग इट इन अ गुड वे, मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि हम कॉन्स्टेंटली उनकी फॉल्ट्स, उनकी गलतियां,
वो कहाँ हमें हर्ट कर रहे हैं, वो कहाँ गलत जा रहे, उसी पर है। उन चीजों की वजह से जो हमारे अंदर रिएक्शंस है उस पर नहीं है। दिस इज अ अनहेल्दी वे ऑफ अटैचिंग टू एनीबॉडी। कभी कभी जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो एज मदर्स हमारे अंदर ये अनहेल्दी अटैचमेंट उनकी तरफ भी हो जाता है कि अगर वो अच्छे हैं तो हम अच्छे हैं, वो ठीक नहीं तो हम ठीक। दिस इज नॉट द वे टू लिव आवर लाइव्स, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, हम अपनी वेल बीइंग का जो बोझ है, हम अपने अच्छे होने का जो बोझ है, हम अपने ग्रीन जोन में होने का जो बोझ है वो किसी और पे डाल देते हैं। राइट। नंबर वन, हमारी लाइफ के सारे एफर्ट्स इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप को सेव करने के लिए है। राइट। दिस इज एन अनहेल्दी वे ऑफ अटैचिंग टू एनी ह्यूमन बीइंग। एंड लास्टली, अगर ये रिलेशनशिप ठीक नहीं जा रहा तो कंप्लीटली होपलेस फील करना या होपलेस हो जाना। What does healthy attachment looks like? What does that look like? किसी भी रिश्ते में अगर हम अपने रिश्तों में डर की जगह इजी फील कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ फीलिंग स्केर्ड कि पता नहीं मैं क्या बोलूंगी तो गलत हो जाएगा, उसको बुरा लग जाएगा, हम एट ईज है। किस बात से? कि आई कैन बी माई सेल्फ एंड ही विल अंडरस्टैंड। आई कैन बी हु आई एम एंड शी विल अंडरस्टैंड। दैट इज वॉट हेल्दी अटैचमेंट लुक्स लाइक। हम अपने रिश्तों में लविंग है, ना कि बिटर। हमारे अंदर सामने वाले के लिए वैसे तो हम रिश्ता ठीक ठाक निभा रहे, ऑन द फेस ऑफ इट हम ठीक है, बट अंदर से देयर इज अ लॉट ऑफ बिटरमेंट, देयर इज अ लॉट ऑफ रिजेंटमेंट। राइट। if we want to create these healthy relationships ना, anchored relationships, हमें अपनी पर्सपेक्टिव को चेंज करना है। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मेरी तो शादी खुश, इट्स नॉट अ हैप्पी प्लेस, मेरी तो रिलेशनशिप्स खूबसूरत है ही नहीं, इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस, आस्क योरसेल्फ, हाउ कैन आई हैव अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप? ऐसे क्या स्टेप्स है, ऐसी क्या चीजें हैं जो मुझे करनी है जिससे मैं वो ब्यूटिफुल रिलेशनशिप अचीव कर पाऊं। राइट। चेंजिंग आवर पर्सपेक्टिव। Okay, so everybody is with me. We've covered the 3 zones बहुत quickly, very quickly, but I hope you have an overview of what we were trying to achieve. हम क्या डिस्कस कर रहे थे। I hope आपको एक ब्रीफ तरीके से सारी बातें समझ में आ गई हो। Okay. Yes, okay, inshallah. The last topic for today, inshallah. Remember I said कि ऐसी कुछ चीजें हैं जो हमें अनलर्न करनी पड़ेगी एज एन उम्मा, जो हमने अपने आसपास से अडेप्ट कर ली है, बट ये सारी चीजें हमारी एनर्जीज को ड्रेन करती है। अगर हम ये बिहेवियर्स को कंटिन्यू रखते हैं, इसका एक इम्पैक्ट है। क्या इम्पैक्ट है? फिर हम वो खूबसूरत रिलेशनशिप्स, फिर हम वो बाउंड्रीज, फिर हम वो फिजिकल केयर, इमोशनल केयर, वो सब करने के लिए एनर्जी नहीं जुटा पाते। इसीलिए ये एनर्जी ड्रेनिंग बिहेवियर्स को अनलर्न करते जाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो आज 2-3 चीजों पे बात करेंगे इंशाल्लाह, एंड और भी बहुत सी बातें हैं जो आगे आगे के सेशंस में कवर हो। ऑलराइट, सो नंबर 1, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। ये किस बारे में बात हो रही है? द होल मायका ससुराल, मैटरनल पैटर्नल होम फाइट। मेरा क्वेश्चन है एक्चुअली कि ये है ही क्यों, ये कहाँ से शुरू हुआ? ये जो अनबन का एक अंडरस्टूड, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे बीच ऐसी फैमिलीज है जो इसमें नहीं, इस ट्रैप में नहीं फॉल होती, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ अस सिस्टर्स आर पार्ट ऑफ दिस टॉक्सिक पावर प्ले, है ना? ये क्यों है कि बच्चों को नाना नानी से ज्यादा प्यार है या दादा दादी से? हस्बैंड का इंक्लिनेशन वाइफ के घर वालों की तरफ ज्यादा है या अपने वाइफ का इंक्लिनेशन अपने घर? ये चीजें जो है, ये जो बिहेवियर्स है,
इनकी हमारी लाइफ में वाकई में कोई पॉजिटिव जगह नहीं है सिस्टर्स। ओके, हमें अपने नए रिश्तों के साथ अपने पुराने रिश्तों को साथ लेके चलना है। हमें जब शादी होती है तो हमारा खानदान और हमारी फैमिलीज और बड़ी होनी चाहिए। कोई रिश्ते निभाने के लिए कोई पुराना रिश्ता रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। अब आप देखिए, आप किसी भी तरफ हो सकते हैं। इस वक्त आप एक मदर इन लॉ भी हो सकते हैं और आप एक लड़की की मदर भी हो सकते हैं। नो मैटर आप किस फेज में हो अपनी लाइफ के, रिमेंबर कि ये बिहेवियर ऑफ ये अनसेड टॉक्सिसिटी जो है, ये पावर प्ले जो है, इसकी हमारी लाइफ में वाकई में कोई पॉजिटिव जगह नहीं है। ओके, दैट इज व्हाई लुक टू क्रिएट अटैचमेंट एंड नॉट फोर्स इट। ठीक है, आप ऐसी चीजें करें इस रिश्ते को निभाने के लिए, इस रिश्ते को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, जो वाकई में उस रिश्ते में ब्यूटी लाए। अथॉरिटी और फोर्स करके उस रिश्ते को बनाने की कोशिश ना करें। ऑल राइट, नेक्स्ट वन, जॉइंट फैमिलीज। जॉइंट फैमिलीज बहुत ही खूबसूरत सेटअप है इफ इफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सारी जो सेट बाउंड्रीज है उसको कायम रखा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल पर्दा, राइट, हिजाब, पर्दा, प्राइवेसी, ये सब चीज। एंड ऑल्सो अगर ये सब आपके पास ऐसी फैसिलिटी है जहां आप ये सब मेंटेन कर सकते हो, बट ऑल्सो द नीड्स ऑफ एवरी मेंबर ऑफ दैट फैमिली, है ना, द इमोशनल नीड्स, द फिजिकल नीड्स आर बीइंग फुलफिल्ड। अगर एज अ कल्चर हम इस चीज को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, जहां हमारी जॉइंट फैमिलीज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, बहुत ज्यादा किसी ना किसी को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, और अगर सबसे ज्यादा कोई चीज इसमें हर्ट होती है तो वो है एक हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप। तो इस कल्चर को कि नहीं, हम तो एक बड़ा खानदान ही है, और अगर फैमिलीज अलग अलग घरों में रहे तो घर टूट गया है या आने वाली लड़की ने घर तोड़ दी, ये सारी बातें हमें कोई फायदा नहीं पहुंचा रही, क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो है किस बात पे पड़ रहा है, हमारे रिश्तों पे, है ना। तो साथ रहना जरूरी नहीं है, स्पेशली अगर हमारे रिश्ते बुरे हो रहे हैं, अगर हमारी मैरिजेस बुरी हो रही है। तो एज अ कल्चर अगर हमने बहुत रिजिडली इन बातों को पकड़ लिया है, तो इट इज अप टू अस, है ना। इन बातों को इस तरीके से सामने लाने की जरूरत इसलिए है क्योंकि वी हैव द चॉइस, यू एंड आई हैव द चॉइस टू मेक अ चेंज, टू ब्रिंग अ चेंज, राइट। अगर हम एज अ कल्चर ये बिलीव करते कि सास तो बुरी ही है, मतलब कितनी भी अच्छी है तो भी बुरी है, एंड द सिस्टर इन लॉ ये तो दुनिया में आई है सो दैट शी कैन मेस अप विथ आवर लाइफ। तो रिमेंबर सिस्टर्स, ये सब हमारी मदर इन लॉज, हमारी डॉटर इन लॉज, ये सब इंसान है, पीपल लाइक यू एंड मी, राइट। नोबडी इज रियली बैड, क्योंकि हमारी फितरा जो है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज क्रिएटेड इट प्योर। पीपल डू बेटर व्हेन दे फिक्स देयर ओन गार्डन्स। ओके, जब हम अपने आप पर फोकस करके, अपने आप का केयर करके, अपने आप को एक अच्छी जगह पे लेके जाते हैं, वी बिकम बेटर पीपल टुवर्ड्स अदर्स, राइट। ओके, वी आर डन विद द मटेरियल फॉर टुडे इंशाल्लाह। अब सिर्फ हम टेक अवेज लेंगे इंशाल्लाह। आज के सेशन के बाद क्या प्रैक्टिकल पॉइंट्स हम नोट डाउन कर सकते हैं। मैं चाहूंगी कि आप सब अपने लिए अपनी 3 लिस्ट्स बनाएं। ओके, नंबर 1, माय एब्सोल्यूट यस लिस्ट। आज की सारी बातें सुनने के बाद, आई नो मैंने बहुत सारा बोला है अल्हम्दुलिल्लाह, बट आज की सारी बातें सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा अटेंशन, तवज्जो किस चीज को देनी चाहिए आपको। कुछ एग्जाम्पल्स है यहाँ पे, जैसे आपकी फिजिकल नीड्स हो गई, आपकी इमोशनल नीड्स हो सकता है कि यू नीड टू फिक्स योर एनवायरनमेंट अ लिटिल बिट, है ना। और अगर रिलेशनशिप्स है तो कौन सी रिलेशनशिप में आपको लगता है कि आपको अपनी सबसे ज्यादा
अटेंशन देनी चाहिए। माय एब्सोल्यूट नो लिस्ट, ऐसे क्या बिहेवियर्स है जो मुझे सर्व नहीं कर रहे हैं, मुझे अपने बेस्ट वर्जन होने से रोक रहे हैं। ऐसी क्या हैबिट्स है जो मुझे बहुत ज्यादा ड्रेन कर रही है ना। मेरी ऐसी लिस्ट जिन चीजों को मुझे अपनी लाइफ से धीरे धीरे करके बेबी स्टेप्स लेके हटानी है। क्यों? बिकॉज इट्स स्टॉपिंग मी फ्रॉम बीइंग एट माई बेस्ट। ओके, ऐसे क्या बिलीफ्स है जो मुझे स्टक रख रहे हैं। Yeah, so your absolute yes list, no list, and then उसके बीच में सब कुछ, right? Which is yes for now. अगर you're feeling okay, somebody gives you a call, asks you for a favor, आपका absolute yes list meet हो चुका है, and you're okay with helping out somebody, you know? तो ये लिस्ट तो अनस्टॉपेबल होती है ना। जब आप ऑटोमेटिकली एक गुड जोन में हो तो आपको अच्छा लगता है लोगों की हेल्प करना, लोगों के लिए कुछ करना। सो द यस फॉर नाउ, राइट? सो योर यस लिस्ट, नो लिस्ट, एंड देन द यस फॉर नाउ। सो रिमेंबर कि फॉर एवरी यस दैट यू एंड आई से, जब हम किसी चीज को हाँ बोलते हैं, हम किसी और चीज को नहीं बोलते हैं एट द सेम टाइम, राइट? तो अगर एग्जाम्पल है, अगर आपको अपने रिलेटिव के लिए कोई फेवर करना है, रिमेंबर कि आपने जो टाइम और एनर्जी अपनी दी है वो आपने कहीं और से लेके दी है, राइट? सो फर्स्ट understand your priority, you as a parent before you as a relative, your health before pleasing people, right? तो ये जो प्रायोरिटाइजिंग है ये हमें अपने लिए खुद करनी है, राइट? बिकॉज हर बार जब हम किसी एक चीज को हाँ बोलते हैं, वी आर सेइंग अ नो टू somebody else, to something else. इंशाल्लाह आई विल स्टॉप एट दिस। मैं और ज्यादा डिटेल में नहीं बात करना चाहती, बिकॉज आई वॉन्ट टू हियर फ्रॉम यू गाइज, ठीक है? अगर ऐसी कोई बात हो जो नहीं समझ में आई हो, इंशाल्लाह रिमेंबर कि हम फिर मिलेंगे और हम इस पे और बिल्ड करेंगे, है ना? ये जो सफर है ये एक सेशन का नहीं है, ये सिर्फ एक ओवरव्यू है, थोड़ा सा कैचिंग अप है विथ यू ब्यूटिफुल लेडीज, राइट? तो यहीं पे स्टॉप करेंगे। ईच वन ऑफ यू सिस्टर्स रिमेंबर, हम कहाँ खड़े हैं इस वक्त नहीं मैटर करता, बट इट मैटर्स कि हम किस तरफ जा रहे हैं और हम कहाँ जा रहे हैं, राइट? सो डोंट फील अपसेट, डोंट फील गिल्टी, डोंट फील सैड। रिमेंबर कि आपका यहाँ होना, यहाँ प्रेजेंट होना itself speaks greatly, speaks volumes about your intentions, right? So it doesn't matter where you are now, it matters where you're going, inshallah. And that's it from me. I will open the mic for you guys. कोई अगर कुछ share करना चाहेगा, inshallah, I'm so happy to hear from you guys. And we'll take 10 minutes for that. Alhamdulillah. Bismillah. Sister, you can unmute yourself and can say. जिसको मतलब कहना है कुछ, वो शेयर कर सकते हैं अपने रिव्यूज को इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह, कुछ न्यू सिस्टर्स जो हैं वो भी जुड़े हैं और आज जो है डे 1 है उनके लिए। सुभान अल्लाह, इस तरीके से जो है 1 to 8 सेशन हमने किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह, सिस्टर उम्मे हमजा ने जो है काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लेन किया, सुभान अल्लाह। और काफ़ी सिस्टर को जो है अल्हम्दुलिल्लाह कुछ जो कन्फ्यूजन थे, जो
क्या सही क्या गलत चीजें समझ में आई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से। इंशाल्लाह इसी तरीके से जो है वक्तन वक्तन तौर पर ये सेशन होते हैं। इंशाल्लाह आप भी जुड़ें और दूसरों को भी इसमें जुड़ाएं, ताकि जो इस तरीके से हमारे बीच सारी चीजें चल रही होती है और हम खुद ही कंफ्यूज रहते हैं, तो इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह जो है यहाँ पर जो इस तरीके से सोल्यूशन जो है हम आप पूछ सकते हैं सिस्टर हमजा से, उम्मे हमजा, और वो जो है हमें इसका सोल्यूशन इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह देंगे इंशाल्लाह। कोई शेयर करना चाहेंगे या हम कंक्लूड करें अपनी क्लास को यहीं पर, इस सेशन को? सुभान अल्लाह। और नेक्स्ट टॉक इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह पेरेंटिंग। जी, प्रीवियस सेशंस जो है सिस्टर वो यूट्यूब पे है। इंशाल्लाह हम पेज का लिंक आपको ग्रुप पे सेंड कर देंगे। जी नेक्स्ट वर्कशॉप यस पेरेंटिंग पर होगी इंशाल्लाह। डेट्स अभी अनाउंस होनी है, बट सम टाइम नेक्स्ट ईयर फेब्रुअरी में, फियरलेस पेरेंटिंग। बट वो एक क्लोज वर्कशॉप होगी, जैसे हमने अपना बियॉन्ड द वेडिंग डे किया था। सो दिस विल बी रजिस्टर्ड वीडियो ऑन सो दैट आई कैन सी यू गाइज। और जी बिल्कुल पेरेंटिंग पर वर्कशॉप होगी सिस्टर तहजीब। जी, एक प्रॉपर तरीके से इसको जो है हम जो जो रिक्वायरमेंट है उसका एक फॉर्म भेजेंगे, तो आप लोगों को वो जब आप फॉर्म फिल करें इंशाल्लाह, तो जैसे अभी सिस्टर ने बताया कि एक जो है क्लोज तरीके से होगा, उसमें सारी यानी वो ओपन रहेगी लिंक, जो स्टूडेंट रजिस्टर करेंगे जो करना चाहते हैं उनके लिए वो होगा इंशाल्लाह। टॉपिक है ये पेरेंटिंग पर। नोबडी, कोई नहीं बोलना चाहेंगे आज? Everybody is shy today. यस, अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह फिर मिस्टर रियाज। Yeah, Assalamu alaikum to everyone. वालेकुम अस्सलाम हाँ वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जी बाजी, दिस इज द फर्स्ट सेशन जो मैंने आज अटेंड किया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया है उन्होंने। एंड काफ़ी सारे जो डाउट्स थे माइंड में, वो भी कुछ कुछ मतलब एक क्लियर हो रहे कि हाँ ये ऐसे नहीं इस तरीके से भी हो सकता है करके। क्योंकि जब आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हो या फिर जो भी है, जैसे लॉज और पेरेंट्स में जो था काफ़ी सारी चीज़ें, वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। थैंक यू बाजी, जज़ाकल्लाह। Okay. वही है कि एनीबॉडी एल्स? अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से जो है सारे सिस्टर्स के जो भी अपने अपने जो इश्यूज हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह पूरी कोशिश है उनकी सिस्टर की के ना जो है इस तरीके से सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू रिलीजन हमारे हमारे इस्लाम के थ्रू आप तक पहुंचाए। I want to say something. I'm जी। Zinat. Um, एक जिंदगी को देखने के लिए ना एक नया नजारा जैसे मिल गया, मतलब a new beginning, because seeing all this whatever sister Hamza spoke about wants me to begin everything with a very different insight, a different perception, look at life beautifully. These are very regular things, but we just it's like she was like din aa raha hai raat din aur raat, matlab just going, you're not looking deep into the day and night. Are you enjoying every day? Are you living every day to the fullest or not? So it was a very beautiful session. I have never experienced something like this. Jazakallah khair, the organizers and Hamza to put this up. It was beautiful, amazing. Barakallah feekum. It's beautiful sisters, आप लोग realize करें कि ये जो हमारी community है, there's so much energy here. Honestly, it's not just me talking. It's आप सब जो input करते हैं अपनी chats में, यही gives each one of us the energy. Each of you is so special and so
एक तरीके से अपने आप में यूनिक हो आप सब, यू नो, एंड अगर हमारा ये पर्पस मीट हो जाए ना कि हम सब अपनी अपनी यूनिकनेस को समझ जाए, that's it needs, you know. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala created each one of you with a purpose, with a special unique quality, right? Inshallah. Lovely to have you, Zeenat. Jazakallahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I just wanted to also extend my, gratitude for you, Hamza, for holding this workshop. It was really, really very benefiting, and especially considering the environment that our Ummah is facing today of the tafarruqa on small things. You know, we don't come together. And as you pointed out, like even in small families and even between husband and wife or between parents and children or in-laws and, you know, the nand and sas thingy going on. So these things, they drain our energy and, so much that really we are not being able to focus on the positive side of giving back to the Ummah or being positive changes around us. So this is really important. And as Sister Zeenat said just now, that sometimes we are not mindful of these things, and you have really put, these things in inverted commas for us, and inshallah we'll be very, very mindful of these things. And besides, you've also given us the tools of how to really focus on them, and how it's very beautiful how you said that the focus should not be on you are not giving me time. I love that sentence, you know, how you say that I would like it that you could give me some more time, you know. So that was just a simple way of turning a negative environment back to a positive way of. So these tools sometimes, you know, even though we are all adults now, but they need to be taught, and they are reminders, and reminders benefit Muslims. So Jazakallahu khair, Hamza, really. Jazakallahu khair. All right, inshallah. Then, if anybody wants to speak, we will wait for 2 more minutes and we will close the session, inshallah. Ji. Anybody else? Do stay active in the group, sisters. वो जो हमारी Towards a Better You की community है, inshallah उसमें active रहे. It's for all of us, है ना? It's not just for me to post, but आप लोग सब भी अपने gems, reflections, anything that you experience in life जो आपको ऐसा लगेगा will benefit the group, do share it ahead, inshallah. Jazakallah khair, sister Ummi Hamza, alhamdulillah. And Jazakallah khairan kasiran, dear sisters. We'll read the dua and conclude our class, inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Inshallah, we'll meet soon in the month of Feb, inshallah, biiznillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.